पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी निशान से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को उन्हें मलिका का निशान देने का हुक्म दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील और जस्टिस वकार अहमद ने पीटीआई के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी निशान से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान अली अमीन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि अली अमीन NA 44 DI खान और 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। हमने दरख्वास्त दी कि एक इंतखाबी निशान दिया जाए। पहले कोइन फिर तब्दील करके रेडियो का निशान दिया गया, जबकि सूबाई हलकों के लिए बोतल और स्टेथोस्कोप का निशान दिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल पर जस्टिस शकील अहमद ने इस्तिफसार किया कि क्या RO के पास ये इख्तियार था कि ये निशानात तब्दील करता। एक दफ़ा उम्मीदवार को निशान दिया गया तो फिर किस कानून के तहत RO ने तब्दील किया। मुल्क में कानून की पासदारी ना हो, अदलिया भी आंखें बंद कर ले तो फिर जंगल का कानून होता है। अब कहते हैं कि बेल्ट पेपर्स की छपाई शुरू हुई है, तो क्यों ना खर्चा RO से लिया जाए। अदालत के इस्तिफसार पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि मैं मानता हूं कि एक ये उनका हक था जो उनको नहीं दिया गया। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका RO के खिलाफ कोई कार्रवाई की। इलेक्शन कमीशन ने भी आंखें बंद कर दी हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि इंतखाबी निशान का एक नफसियाती असर होता है, इसको देखकर वोट डाला जाता है। अब पूछ लें कि इन हलकों के बेल्ट पेपर्स की छपाई हुई है कि नहीं, और थोड़ी देर बाद अदालत का वागा करें। बाद अज़ा अदालत ने अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी निशान से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया अली अमीन गंडापुर को मलिका का निशान दिया जाए।